एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका शीर्षक हिंदी अनुवाद प्रथम है और जिसका सब्जेक्ट कोड HND 203 है, जिसकी पेपर ID 3064 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, आज संपन्न हुई BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक हिंदी अनुवाद प्रथम है और जिसकी पेपर ID 3064 है के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि पारिभाषिक शब्द अर्थपरक अथवा वैचारिक शब्द होते हैं, अर्थात वे उपयुक्त संदर्भ में किसी शब्द का अर्थ परिभाषित करते हैं ताकि शब्द की अवधारणा मस्तिष्क में बन जाए। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए दिया है पूरनचंद टंडन, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार गोस्वामी, ऑप्शन डी रैंडम हाउस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रैंडम हाउस। यह कथन जो है रैंडम हाउस का है। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी के अपेंडिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रुकावट, ऑप्शन बी परिशिष्ट, ऑप्शन सी घोषणा, ऑप्शन डी सम्मिलन। तो प्रश्न संख्या 2 को ऑप्शन बी परिशिष्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन सी उदय नारायण तिवारी, ऑप्शन डी वासुदेव नंदन प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ शर्मा। यह कथन जो है देवेंद्र नाथ शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया था? ऑप्शन ए विश्व ज्योति, ऑप्शन बी विश्व प्रपंच, ऑप्शन सी एशिया गोल्ड, ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का जो अनुवाद किया था उसका नाम है बुद्ध चरित्र। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए मेमोरेंडम, ऑप्शन बी मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी रिकमेंडेशन, ऑप्शन डी रिन्यूअल। तो अंग्रेजी में ज्ञापन के लिए मेमोरेंडम शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद सैद्धांतिकी के अंतर्गत समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी राजेटी, ऑप्शन सी नाइडा, ऑप्शन डी जेसी केटफोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जेसी केटफोर्ड। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का हिंदी में श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का हिंदी में जो अनुवाद किया था उसका नाम है श्रांत पथिक। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए स्रोत भाषा, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन सी मानक भाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए स्रोत भाषा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो पिवोट तंत्र का जो विकास है वो जापान में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। ऑप्शन ए, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। ऑप्शन बी, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित नहीं होता। ऑप्शन सी, सामान्य व्यवहार विषयक अभिव्यक्ति के लिए होता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता होती है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यालयीय अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, प्राप्त सामग्री अभिधा प्रधान होती है। ऑप्शन बी, प्राप्त सामग्री लक्षणा प्रधान होती है। ऑप्शन सी, प्राप्त सामग्री व्यंग्यार्थ प्रधान होती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस धातु से है। तो अनुवाद शब्द की उत्पत्ति जो है वो वद धातु से हुई है, जो कि आपके प्रश्न संख्या 12 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वद धातु। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कविता के अनुवाद की सफलता में संदेह व्यक्त किया है। ऑप्शन ए, क्रोचे ने। ऑप्शन बी, रूसो ने। ऑप्शन सी, प्लेटो ने। ऑप्शन डी, लोजाइनस ने। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ प्रकार फंक्शन ऑफ टेक्स्ट के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन ए, पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन बी, बोधन परीक्षण। ऑप्शन सी, वाचन परीक्षण। ऑप्शन डी, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सारा अनुवाद की प्रकृति है। ऑप्शन ए, संक्षिप्त। ऑप्शन बी, दीर्घ। ऑप्शन सी, अति दीर्घ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सारा अनुवाद की प्रकृति जो है वो संक्षिप्त होती है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विधिक अनुवाद है। ऑप्शन ए, एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना। ऑप्शन बी, कविताओं का अनुवाद करना। ऑप्शन सी, बैंकिंग संबंधी शब्दावली का अनुवाद करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो विधिक अनुवाद जो है एक भाषा की विधि सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित करना कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर संकेत परक अनुवाद है। ऑप्शन ए, किसी प्राणी का चित्र उस प्राणी का अनुवाद है। ऑप्शन बी, भाषा को रूपांतरित करना। ऑप्शन सी, शब्दों को अनुदित करना। ऑप्शन डी, भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। तो इस तरह का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भावों का शब्दों द्वारा अनुवाद करना। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी में मुहावरा शब्द किस भाषा से आयातित है। ऑप्शन ए, उर्दू। ऑप्शन बी, फारसी। ऑप्शन सी, अंग्रेजी। ऑप्शन डी, अरबी से। तो हिंदी में जो मुहावरा शब्द है वो अरबी भाषा से आयातित है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बद्रीनाथ कपूर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए, व्याकरण के रूप में। ऑप्शन बी, संत के रूप में। ऑप्शन सी, कुशकार के रूप में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ कपूर जो है व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदर्श अनुवाद है। ऑप्शन ए, मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो। ऑप्शन बी, मूल भाषा लक्ष्य भाषा से दूर हो। ऑप्शन सी, मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा में कोई संबंध न हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श अनुवाद जो होता है वो मूल भाषा लक्ष्य भाषा के निकटतम हो। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाटकानुवाद में सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए, भाषा की। ऑप्शन बी, विचार की। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश की। ऑप्शन डी, राजनीतिक परिवेश की। तो नाटकानुवाद में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सांस्कृतिक परिवेश की। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किया गया। ऑप्शन ए, 1980 में। ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1950 ईस्वी में। तो हिंदी अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में किया गया। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रक्रिया में
पुनरीक्षण किस चरण में होता है? तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी अंतिम। तो अनुवाद प्रक्रिया में जो पुनरीक्षण है वो तृतीय चरण में होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद सिद्धांत पर पहली व्यवस्थित पुस्तक है के लेखक हैं? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर, ऑप्शन डी A.W. स्लेगल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्रेजर टिटलर। उनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी चीनी तिब्बत, ऑप्शन सी भारूपी, ऑप्शन डी द्रविड़। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा स्थित है? ऑप्शन ए प्रयाग में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1948 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 को और ऑप्शन डी 14 सितंबर 1948 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भावानुवाद से तात्पर्य है? ऑप्शन ए भाव एवं विचार का अनुवाद, ऑप्शन बी शब्दों का अनुवाद, ऑप्शन सी वाक्यों का अनुवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाव एवं विचार का अनुवाद। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है को कहते हैं? ऑप्शन ए विधिक अनुवाद, ऑप्शन बी बैंकिंग अनुवाद, ऑप्शन सी कार्यालयी अनुवाद, ऑप्शन डी तकनीकी अनुवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्यालयी अनुवाद। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद को उर्दू में कहा जाता है? ऑप्शन ए भाषांतर, ऑप्शन बी टीका, ऑप्शन सी तर्जुमा, ऑप्शन डी विवर्तन। तो अनुवाद को उर्दू में तर्जुमा कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं, 31 को। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि ये रहा प्रश्न संख्या 31। इसको देखते हैं कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है कि साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद, ऑप्शन बी वाणिज्यानुवाद, ऑप्शन सी मानविकी एवं समाजशास्त्री अनुवाद, ऑप्शन डी काव्यानुवाद। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, काव्यानुवाद। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है? यह प्रसिद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ऑप्शन बी प्रोफेसर स्पिनगार्न, ऑप्शन सी प्रोफेसर रिचर्ड्स, ऑप्शन डी प्रोफेसर अरविंदाक्षन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 का आपका ऑप्शन ए प्रोफेसर जी गोपीनाथन। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लक्ष्य भाषा के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? ऑप्शन ए टारगेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंटेंट, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। तो प्रश्न संख्या 33 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए टारगेट लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्द ऑनरेरी का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन सी मानदेय, ऑप्शन डी स्थाई। तो अंग्रेजी शब्द ऑनरेरी का जो सही हिंदी में जो अर्थ होगा वो होगा अवैतनिक। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी के असिस्टेंट डायरेक्टर का हिंदी अर्थ होगा? ऑप्शन ए सहायक सचिव, ऑप्शन बी सहायक परीक्षक, ऑप्शन सी सहायक निदेशक, ऑप्शन डी
सहायक अफसर। तो अंग्रेजी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसका हिंदी में अर्थ होता है सहायक निदेशक। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 आपका ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी के एजेंडा का हिंदी अर्थ होगा। ऑप्शन ए निविदा, ऑप्शन बी गजट, ऑप्शन सी निष्कर्ष, ऑप्शन डी कार्यसूची। तो अंग्रेजी का जो एजेंडा शब्द है उसका हिंदी अर्थ कार्यसूची होता है। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी के स्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ होता है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी पाठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लिपि। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी के बिब्लियोग्राफी का हिंदी अर्थ होगा। ऑप्शन ए ग्रंथ सूची, ऑप्शन बी विधेयक, ऑप्शन सी विज्ञप्ति, ऑप्शन डी सूचनालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्रंथ सूची। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनुवादक को मूल भाषा एवं डैश का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए स्रोत भाषा, ऑप्शन बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन सी संपर्क भाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा लक्ष्य भाषा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुभाषिकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ऑप्शन बी केवल मातृभाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी एक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो इस प्रकार आज का जो प्रश्न पत्र था जिसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 40 प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।